लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस किया था। उसमें हमने आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। आइसोथर्मल प्रोसेस वह प्रोसेस था जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट सपोज करते हैं। एडियाबैटिक वह प्रोसेस होता है जिसमें हम हीट को कांस्टेंट सपोज करते हैं। आइसोबैरिक में हम प्रेशर को कांस्टेंट सपोज करते हैं और आइसोकोरिक में वॉल्यूम को कांस्टेंट सपोज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे इन वेरियस प्रोसेस, यानी जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े हैं उन प्रोसेसेस में यदि वर्क डन को कराया जाए तो उसकी वैल्यू डिफरेंट प्रोसेस में कितनी आती है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम सीपी और सीबी के बीच में रिलेशनशिप को भी स्टेबलाइज करेंगे। इस लेक्चर सीरीज में सबसे पहले हम एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ अ परफेक्ट गैस को देखेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीबी को देखेंगे, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एक्सटर्नल वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एक्सटर्नल वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। चलिए एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस को देखते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल लेंगे परफेक्ट गैस का, जो थर्मली इंसुलेटेड है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अब हम सपोज कर रहे हैं कि जो ये सिस्टम है उसमें वेरी स्मॉल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है फ्रॉम डूइंग एक्सटर्नल वर्क। तो जो इसका इंटरनल एनर्जी है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा होगा तो जो टेम्परेचर है इस सिस्टम का वो भी थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। अब हम यह सपोज कर रहे हैं कि जो गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट dV से अगेंस्ट ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर P। तो जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा बाय द गैस इन इट्स एक्सपेंशन उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे dW इक्वल टू P इंटू dV। और हमने नहीं कहा था कि जो गैस है वो परफेक्ट गैस है, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसलिए जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। इसलिए जो डिक्रीज होगा इंटरनल एनर्जी में वह टेम्परेचर के फॉल होने में होगा और यह इक्वल होगा जो हीट ड्रॉन होगा फ्रॉम इट। तो जो इंटरनल एनर्जी होगा du उसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे du इक्वल टू 1 इंटू cv इंटू dt। इसको इक्वेशन 2 सपोज करेंगे। अब जो cv है वो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ परफेक्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है dq इक्वल टू du प्लस dw। अब यहाँ पे हम du की वैल्यू और dw की वैल्यू रखेंगे तो हमको dq इक्वल टू मिलेगा cv dt प्लस p इंटू dv। अब जो फर्स्ट लॉ को अप्लाई करने की नेसेसरी कंडीशन है वह यह होती है कि हम dq, du और dw को सेम यूनिट में कैलकुलेट करेंगे। तो यदि हम इसको जूल में कैलकुलेट करें तो सभी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो जूल में कैलकुलेट होंगे। यदि हम कैलोरी में कैलकुलेट कर रहे हैं तो सभी कैलोरी में कैलकुलेट होंगे। तो और हमें ये भी पता है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें जो हीट होता है वो कांस्टेंट होता है, तो dq की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी हीट कांस्टेंट है तो हीट में कोई चेंज नहीं होगा, तो dq की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो जब हम यहाँ पे dq की वैल्यू को 0 रखेंगे तो हमारा इक्वेशन cv dt प्लस p इंटू dv इक्वल टू 0 होगा। हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 सपोज करेंगे। अब 1 मोल परफेक्ट गैस के लिए जो रिलेशन होता है Pv इक्वल टू RT
वैसे तो n मोल के लिए होता है PV इक्वल टू nRT, तो हम यहाँ पे 1 मोल के लिए लिख रहे हैं, 1 ग्राम मोल मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पे PV इक्वल टू RT लिखेंगे, जहाँ पे जो R है वो गैस कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको यह इक्वेशन मिलेगा, P dV प्लस V dP इक्वल टू R dt। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके dt की वैल्यू निकाल लेंगे। dt की वैल्यू हमारा आएगा dt इक्वल टू P इंटू dV प्लस V इंटू dP होल अपॉन R। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। इक्वेशन 3 हमारा था CV इंटू dt प्लस P इंटू dV इक्वल टू 0। तो हम dt की जगह पे इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारा एक इक्वेशन मिलेगा, CV इंटू P इंटू dV प्लस V इंटू dP होल अपॉन R प्लस P इंटू dV इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा CV कॉमन हो जाएगा, P इंटू dV प्लस V इंटू dP प्लस R कॉमन होगा, P इंटू dV। अब CP और CV में एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम मेयर्स रिलेशन के नाम से जानते हैं। तो CP और CV में जो रिलेशन होता है वो होता है CP माइनस CV इक्वल टू R। तो एबव इक्वेशन में R की जगह पे हम CP माइनस CV रखेंगे तो हमको मिलेगा CV कॉमन हो जाएगा इंटू P इंटू dV प्लस V इंटू dP प्लस CP माइनस CV इंटू P इंटू dV इक्वल टू 0। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब हम यहाँ से CV P इंटू dV को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमको मिलेगा CV V इंटू dP प्लस CP P इंटू dV इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम CV P V से डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को, तो हमको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा dP अपान P प्लस CP अपान CV dV अपान V इक्वल टू 0। अब जो CP अपान CV होता है उसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। तो CP अपान CV की जगह पे हम यहाँ पे गामा रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा dP अपान P प्लस गामा dV अपान V इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा log P प्लस गामा log V इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम गामा को log V जो है V के पावर के रूप में लिख सकते हैं, ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से हो जाएगा log P प्लस log V टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब log की प्रॉपर्टीज इसको हम इतना लिख सकते हैं log P इंटू V टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं P V टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और यह जो एबव रिलेशन है वो कनेक्टिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम पॉइजन्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। और यह जो रिलेशनशिप है वह दो फॉर्म में होता है। पहला फॉर्म में होता है P V टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन जब हम इसमें P की जगह पे RT अपान V को पुट करते हैं तो यह रिलेशन कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाता है RT अपॉन V इंटू V टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब V को एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा RT V टू पावर गामा माइनस 1 और R जो है वो कांस्टेंट है तो इसलिए हमारा हो जाएगा T इंटू V गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। और यह रिलेशनशिप टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम इस इक्वेशन PV इक्वल टू RT का यहाँ पे यूज करें तो हम यहाँ पे
V इक्वल टू लिख सकते हैं RT अपॉन P। तो इस इक्वेशन में यदि हम RT अपॉन P रखते हैं तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई होगा। V की जगह पर रखे हैं RT अपॉन P, उसका पावर गामा था तो यहाँ पे पावर गामा हो गया है और ये इक्वल है कांस्टेंट के। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं T टू पावर गामा अपॉन P टू पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। और यह जो रिलेशनशिप है वो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। अब चलिए Cp और Cv को डिफाइन कर लेते हैं, जो कि मोलर हीट कैपेसिटी के नाम से जाने जाते हैं। एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम Cv से डिनोट करते हैं, और एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम Cp से डिनोट करते हैं। तो जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है उसको हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट्स वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, और इसको हम Cv से डिनोट करते हैं। और यह कुछ इस प्रकार से इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। Cv इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब सेकेंड है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट्स प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, और इसको हम Cp से डिनोट करते हैं। और इसका जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम इस प्रकार कहते हैं Cp इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम Cp और Cv को यहाँ पे कर लिए हैं। अब हम इनके बीच क्या जो रिलेशनशिप होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, उसको यहाँ पे डिराइव करेंगे। इसको हम मेयर्स रिलेशन या मेयर्स फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए हम 1 मोल आइडियल गैस को कंसीडर करेंगे, जिसके लिए 2 आइसोथर्मल्स ड्रा किए गए हैं AB और CD एट क्लोज टेम्परेचर T एंड T प्लस डेल टी, यानी T और T प्लस डेल टी जो टेम्परेचर्स हैं वो एक दूसरे के वेरी क्लोज टेम्परेचर हैं। और जो इनिशियल स्टेट है ऑफ द गैस उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट M से ऑन लोअर आइसोथर्मल एट टेम्परेचर T। और अब हम सपोज कर रहे हैं कि जो गैस हमने कंसीडर किया है 1 मोल गैस, वो हीट किया जा रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब तक कि उसका टेम्परेचर T प्लस डेल टी ना हो जाए। अब इट्स जो न्यू प्रेशर होगा करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट L ऑन अपर आइसोथर्मल, उसको हम L से डिनोट करेंगे। और जो अपर आइसोथर्मल है वो CD है, जिसको हमने पहले ही कंसीडर किया था। अब हमने सपोज किया है कि इसको हीट किया जा रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा वह 0 होगा, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला होता है P इंटू dV। तो यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम dV इक्वल टू 0 होगा, तो W भी 0 होगा। तो इसलिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा इन द प्रोसेस M टू L, यानी M से L तक जाने में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा उसको हम डिनोट करेंगे UL माइनस UM से, जिसकी वैल्यू हमको मिलेगी डेल Q माइनस डेल W इक्वल टू CV dt, क्योंकि डेल W की वैल्यू यहाँ पे 0 है, वर्क डन यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे डेल Q की वैल्यू CV dt मिलेगी, जैसा कि हमने पहले इसको निकाला भी है। अब इस इक्वेशन को हम 1 सपोज करेंगे और अगेन स्टार्ट करेंगे हम सेम इनिशियल पॉइंट M से। अब इनिशियल पॉइंट M से फिर इसको स्टार्ट करेंगे और कंडीशन यह रहेगा कि जो गैस है वो
हीट किया जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। पिछली बार हमने गैस को हीट किया था एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अब हम गैस को हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, जब तक कि इसका टेम्परेचर T प्लस डेल्टी ना हो जाए। तो जो न्यू वॉल्यूम इसका मिलेगा, वॉल्यूम में तो चेंज होगा ही क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट किया गया है, तो वॉल्यूम जो न्यू मिलेगा वो V प्लस डेल V होगा करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट N। जैसा कि आपने फिगर में देखा है वो N पॉइंट अपर आइसोथर्मल CD पे होगा। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा उसको हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, UN माइनस UM इक्वल टू डेल Q माइनस डेल W। अब यहाँ पे हम डेल W और डेल Q की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिलेगा UN माइनस UM इक्वल टू CP इंटू डेल T माइनस P इंटू डेल T। इसको इक्वेशन 2 सपोज करेंगे। अब चूंकि हमने जो गैस कंसीडर किया था वह एक परफेक्ट गैस था, इसलिए जो हमारा इक्वेशन PV इक्वल टू RT है वो 8 पॉइंट N के लिए P इंटू V प्लस डेल V इक्वल टू R T प्लस डेल T हो जाएगा। अब PV इक्वल टू RT को इक्वेशन 3 और P इंटू V प्लस डेल V इक्वल टू R T प्लस डेल T को इक्वेशन 4 सपोज करेंगे और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा P डेल V इक्वल टू R डेल T। अब इस वैल्यू P डेल V की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा, चूंकि मिस्टेक से थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है। UN माइनस UM इक्वल टू डेल Q माइनस डेल W होगा, तो डेल Q की वैल्यू यहाँ पे हम CP डेल T रखेंगे और डेल W की वैल्यू यहाँ पे P डेल V होगा, जबकि यहाँ पे P डेल T लिखा गया है जो कि गलत है, यहाँ पे P डेल V रखिएगा। अब यहाँ पे हम जो इक्वेशन सॉल्व किए हैं, जब हम सब्सट्रैक्ट किए हैं इक्वेशन 3 को फ्रॉम इक्वेशन 4, तो हमको मिला है P डेल V इक्वल टू R इंटू डेल T। तो P डेल V की जगह पे हम R इंटू डेल T को रखेंगे, तो हमारा इक्वेशन 2 जो है वो कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाएगा। UN माइनस UM इक्वल टू CP डेल T माइनस R डेल T। अब हम यह जानते हैं कि जो परफेक्ट गैस होता है उसमें जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो जो सेम चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में वो टेक प्लेस होगा बोथ प्रोसेस में, यानी M से L और M से N तक जाने में, वो टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो T टू T प्लस डेल T होगा बोथ इन प्रेशर। तो जो UL माइनस UM होगा वो इक्वल होगा UN माइनस UM के। तो UL माइनस UM की वैल्यू हो जाएगी CB डेल T और UN माइनस UM की वैल्यू CP डेल T माइनस R डेल T होगा। तो यहाँ पे इसको रखेंगे तो हमारा इक्वेशन मिलेगा CB डेल T इक्वल टू CP डेल T माइनस R डेल T। अब हम यहाँ पे डेल T को कॉमन कर लेंगे राइट हैंड साइड में और दोनों साइड में हम डेल T से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिलेगा CB इक्वल टू CP माइनस R और यहाँ से हम लिख लेंगे CP माइनस CB इक्वल टू R, जो कि मेयर्स फार्मूला या मेयर्स रिलेशंस के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ इसको हम CP और CV के बीच में रिलेशन भी कहते हैं। और यह जो रिलेशनशिप मिला है उसमें CP, CB और R को हम सेम यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम एक्सटर्नल वर्क डन को हम डिफाइन करेंगे और उसके लिए हम एक्सप्रेशन को भी ऑब्टेन करेंगे इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एक्सटर्नल वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन को
प्रूव करने के लिए हम 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस को कंसीडर करेंगे एट टेम्परेचर T, जिसको हम केल्विन यूनिट में लेंगे। उसके बाद इफ इट एक्सपेंड फ्रॉम इट्स इनिशियल वॉल्यूम, यानी यदि यह इनिशियल वॉल्यूम Vi से एक्सपेंड होता है फाइनल वॉल्यूम Vf से एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। W इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर लिमिट Vi टू Vf P इंटू dV, जहाँ पे जो P है वो इंस्टेंटेनियस प्रेशर है जब गैस में इनफाइनाइटेसिमल एक्सपेंशन होता है dV। अब हमें पता है कि जो एक्सपेंशन होता है आइसोथर्मल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वह ओबे करता है बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ होता है PV इक्वल टू K, जहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट है, तो P इक्वल टू K अपॉन V लिख सकते हैं। अब जहाँ पे P है इस इक्वेशन में, W वाले इक्वेशन में जहाँ पे P है वहां पे हम K अपॉन V को पुट करेंगे, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। हमारा इंटीग्रल W इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर लिमिट Vi टू Vf K अपॉन V dV। अब K कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर कर लेंगे और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा इतना, और फिर हम यहाँ पे Vi और Vf की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से इतना मिल जाएगा। और लॉग की प्रॉपर्टी को जब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो हमको W इक्वल टू K log Vf अपॉन Vi मिलेगा। और फिर हमें एक रिलेशनशिप पता है Pi Vi इक्वल टू Pf Vf इक्वल टू K, यानी K की जगह पे हम Pi Vi इक्वल टू Pf Vf रख सकते हैं। तो W की वैल्यू जो वर्क डन होगा वो हमको मिलेगा W इक्वल टू Pi Vi log Vf अपॉन Vi, या हम इसको लिख सकते हैं Pf Vf log Vf अपॉन Vi। अब 1 मोल ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट होगा 1 मोल के लिए, वो Pi Vi या Pf Vf इक्वल टू RT होगा। तो जो हमारा Pf Vf है या Pi Vi है वहां पे हम RT को पुट करेंगे, तो जो हमारा W है वर्क डन वो हमारा हो जाएगा W इक्वल टू RT log Vf अपॉन Vi। हम इस एक्सप्रेशन को log विथ बेस 10 के रूप में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा W इक्वल टू 2.3026 RT log विथ बेस 10 Vf अपॉन Vi। और इस प्रकार हम जो हमारा एक्सटर्नल वर्क डन होगा बाय एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसको हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस रिलेशनशिप से यह क्लियर होता है कि यदि Vf की वैल्यू Vi से अधिक है तो Vf अपॉन Vi की वैल्यू 1 से अधिक होगी, तो जो लॉगरिथम होगा वो पॉजिटिव होगा और वर्क डन भी पॉजिटिव होगा, यानी वर्क डन बाय द गैस होगा। और यदि गैस कंप्रेस करती है, यानी पहले में तो एक्सपेंड हो रहा है गैस, इसलिए Vf की वैल्यू Vi से अधिक है। अब यदि गैस कंप्रेस होता है, गैस कंप्रेस हो रहा है, तो जो Vf की वैल्यू है वो Vi से कम होगी, तो जो Vf अपॉन Vi है वो 1 से कम होगा, तो जो लॉगरिथम होगा वो नेगेटिव आएगा। तो इस प्रकार वर्क डन भी नेगेटिव होगा और यहाँ पे जो वर्क होगा वो ऑन द गैस होगा। ऑन द गैस होगा। इसके बाद अब हम एक्सटर्नल वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन को देखेंगे। इसमें भी हम 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस को कंसीडर करेंगे जो एक्सपेंड हो रहा है एडियाबेटिकली फ्रॉम इट्स इनिशियल वॉल्यूम Vi से फाइनल वॉल्यूम Vf तक। तो जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा उसको भी हम इसी
एक्सप्रेशन से डिनोट करेंगे। W इक्वल टू इंटीग्रल ओवर लिमिट वी आई टू वी एफ पी इंटू डीवी, इसको इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। अब जो P है वो इंस्टेंटेनियस प्रेशर है जब गैस इनफाइनाइटेसिमल एक्सपेंड हो रहा है, dV। अब जो एक्सपेंशन होता है इन एडियाबेटिक, वह ओबे करता है पॉइजन्स लॉ को। जो पॉइजन्स लॉ हमने निकाला था एकदम, जब वीडियो हमने शुरुआत किया था तब हमने निकाला था P V टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। हम मान ले रहे हैं कि कांस्टेंट जो है वो K है, तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकालेंगे। P इक्वल टू हो जाएगा K V टू पावर माइनस गामा। अब इसको हम इक्वेशन 1 W वाले इक्वेशन में इसको जब रखेंगे तो हमको मिलेगा W इक्वल टू इंटीग्रल ओवर लिमिट वी आई टू वी एफ के वी टू पावर माइनस गामा dV। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा W इक्वल टू K अपान 1 माइनस गामा इंटू वी टू पावर 1 माइनस गामा विथ लिमिट वी आई टू वी एफ। अब यहाँ पे V की जगह पे वी आई और वी एफ रखेंगे तो हमारा W इक्वल टू मिलेगा K अपान 1 माइनस गामा इंटू वी एफ टू पावर 1 माइनस गामा माइनस वी आई टू पावर 1 माइनस गामा। अब हम इसको K को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे। K को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1 अपान गामा माइनस 1 K अपान वी आई गामा माइनस 1 माइनस K अपान वी एफ गामा माइनस 1। अब जो हमारा रिलेशनशिप है P वी आई टू पावर गामा इक्वल टू P एफ वी एफ टू पावर गामा इक्वल टू K होगा। तो यहाँ पे हम K की जगह पे P आई वी आई टू पावर गामा और P एफ वी एफ टू पावर गामा रख सकते हैं। तो W इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस गामा माइनस 1 P आई इंटू वी आई टू पावर गामा अपान वी आई गामा माइनस 1 माइनस P एफ वी एफ टू पावर गामा अपान वी एफ गामा माइनस 1। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं वी आई गामा से वी आई गामा कैंसिल हो जाएगा, वी एफ गामा से वी एफ गामा कैंसिल हो जाएगा। W इक्वल टू मिलेगा 1 अपान गामा माइनस 1 P आई वी आई माइनस P एफ वी एफ। इसको इक्वेशन 2 सपोज करेंगे। अब T आई और T एफ जो है वो टेम्परेचर है गैस का बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेंशन रिस्पेक्टिवली, यानी Ti जो है वो बिफोर एक्सपेंशन का है टेम्परेचर और Tf आफ्टर एक्सपेंशन का टेम्परेचर है। तो n मोल्स ऑफ गैस के लिए जो रिलेशनशिप होगा वो होगा Pi Vi इक्वल टू nRTi और PFVF इक्वल टू nRTF होगा। तो यहाँ से जो वर्क डन हमारा होगा वो हो जाएगा W इक्वल टू स्मॉल n R अपान गामा माइनस 1 इंटू Ti माइनस TF। इसको इक्वेशन 3 सपोज करेंगे। अब जो हमारा इक्वेशन 3 है उस इक्वेशन से यह क्लियर हो रहा है कि जो वर्क डन है वो डिपेंड करेगा ओनली इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, यानी Ti और Tf पे डिपेंड करेगा, क्योंकि n R और गामा ये सब कांस्टेंट हैं, केवल Ti और Tf वेरिएबल्स हैं। तो Ti और Tf पे जो हमारा वर्क डन है वो डिपेंड करेगा। अब जो वर्क डन बाय द गैस होगा तो W क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इस जब W पॉजिटिव होगा तो Tf जो होगा वो लेस देन होगा Ti के। और इस कंडीशन में गैस क्या होगा, कूल्ड होगा, और जब वर्क डन ऑन द गैस होगा तो गैस क्या होगा, हीटेड अप होगा। अब जब हमने मेयर्स फार्मूला निकाला था Cp माइनस Cv इक्वल टू R, यहाँ पे R इक्वल टू हो जाएगा Cp माइनस Cv, और गामा का रिलेशनशिप होता है Cp अपॉन Cv, जो रेशियो होता है Cp अपॉन Cv का, उसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं।
उसको यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो हमारा W इक्वल टू हो जाएगा N CP माइनस CV अपान CP अपान CV माइनस 1 TI माइनस TF। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू N CV TI माइनस TF। इसको इक्वेशन 4 कहेंगे। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए जो इक्वेशन हमने वीडियो जब स्टार्ट किया था तब डिराइव किया था, उसको यहाँ पे TI गामा माइनस 1 इक्वल टू TF गामा माइनस 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इस इक्वेशन से TF की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो यहाँ से हम TF की वैल्यू निकालेंगे तो हमको TF इक्वल टू मिलेगा TI इंटू VI अपान VF गामा माइनस 1। अब इसको हम इक्वेशन 3 में रखेंगे तो हमारा इक्वेशन 3 कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाएगा। W इक्वल टू NRTI अपान गामा माइनस 1 इंटू 1 माइनस VI अपान VF होल पावर गामा माइनस 1। इसको इक्वेशन 5 सपोज करेंगे। और यह जो इक्वेशन हमको ऑब्टेन हुआ है वह एक्सटर्नल वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन एडियाबेटिक एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने एक्सटर्नल वर्क डन को आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में एक्सप्रेस किया और इसको हमने प्रूव भी किया कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और साथ ही साथ हमने जो CP और CV होता है उसके बीच में रिलेशनशिप को भी देखा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आने वाली वीडियो में हम हीट इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो में जरूर मुलाकात हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।